सत साहेब बंदी छोड़ कबीर साहब जी का बहुत प्यारा शब्द हमने सुना। शब्द है, गुरु से लगन कठिन है भाई। महाराज बंदी छोड़ फरमा रहे हैं कि जो लगन लगानी है अपने गुरु से वो बहुत कठिन है। वो हर एक का बस में नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। गुरु से लगन लगाना, परमात्मा से लगन लगाना, परमात्मा से लिव लगाना, ऐसे ही है। बहुत मुश्किल काम है। और महाराज कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव परले हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। कि जब तक लगन लगेगी नहीं तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। लगन कैसी लगे, इस विषय में बंदी छोड़ इस शब्द में प्रमाण कर रहे हैं। पर लगन लगानी क्यों है ये भी पहले पता होगा, तब कुछ बात बनेगी। कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसे पहले पता होना चाहिए कि मैं ये डिग्री करके, ये कोर्स करके, ये टेस्ट परीक्षा पास करके मैं इस नौकरी पे लग जाऊंगा, मेरे को ये सुविधा मिलेगी। तभी तो उसकी लगन लगेगी, तभी तो वो मेहनत करेगा। तो बंदी छोड़ फरमान करते हैं कि गुरु से लगन तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम जो रह रहे हैं, जहां रहते हैं, ये काल का लोक है, ये मन का लोक है। यहाँ पे जो भी गतिविधियां हो रही है वो सारी मन के द्वारा संचालित है और सब की सब चीजें नाशवान है। किसी में भी कोई भी स्थायी सुख नहीं है और हम इसी भटकना में पूरा जीवन इस माया के पीछे, महाराज कहते हैं, कनक कामनी सोना वो, एक पैसे के पीछे, एक जो है माया का जो रूप है, स्त्री रूप है, उसके पीछे भोग विलास में, काम वासनाओं में ये सारा जीवन बिता रहे हैं। और ये जो इंसानी जन्म है बहुत मुश्किल से मिला है। मानुष जन्म जन्म दुर्लभ है, रही न बारंबार। ऐसा अनमोल जन्म महाराज कहते हैं तेरे को मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। तो तू जो है इस संसारिक जो काम भोग है, विषय वासनाएं है, जो ये कर रहा है, इससे हटके तू गुरु से लगन लगा ले, सतगुरु से लगन लगा, सतगुरु से लिव लगा। तो ये जीव पूछता है कि हे सतगुरुदेव, अगर वहां पर लिव लग जाए तो फिर क्या होगा? पहले ये बात तो बताइए, फिर क्या होगा? तो बंदी छोड़ एक शब्द में समझाते हैं कि हे जीव, अगर तेरी लगन सतगुरु से, परमात्मा से लग गई तो ये जो बार बार जो तेरा जन्म मरण है, सबसे बड़ा रोग, इंसान को सबसे बड़ा रोग जो लगा है वो ये जन्म और मरण का लगा है। ये कभी जन्म रहा है, कभी मर रहा है, कभी जन्म रहा है, कभी मर रहा है। तो कहते हैं सबसे बड़ा रोग तो ये तेरा खत्म हो जाएगा। एक एक ये कि तू या दुनिया में जो भी देख रहा है सभी नाशवान है, कोई स्थायी नहीं है। जिस घर को बनाने में पूरा जीवन लगा रहा है वो घर छोड़ के तेरे को जाना है। जिस स्त्री से तेरे को इतना प्रेम है, जिन बच्चों से तेरे को इतना प्रेम है, उनको छोड़ के जाना है। और यही सभी ले जाके तेरे को लकड़ों में जला के आएंगे। तो अगर तू सतगुरु से लगन लगा ले, परमात्मा से लगन लगा ले,
तो ये जो तेरा बार बार का जो जन्म मरण है वो खत्म हो जाएगा, और जिस जगह तू पहुंचेगा, जिस परम धाम सतलोक में पहुंचेगा, वहां कभी भी कोई बिछड़ना है ही नहीं किसी से। जहां पर जो जीव आत्माएं हैं सतलोक की, वो सदा शाश्वत लोक है, सदा आनंदमय लोक है। वहां पर कुछ तृष्णा बाकी है ही नहीं। और एक जगह सतलोक, बहुत जगह सतलोक का जो चित्रण किया गया है कि वहां पर जो महल है, बड़े बड़े महल है, वहां पर जो जीव हंस रूप आत्माएं रहती है, वो बड़े आनंद में रहती है। वहां तेरा कुल परिवार है, तू वहां से सतलोक से बिछड़ के आया है, और तू उस परम धाम परम लोक में, निज लोक में अपने संगी साथी पूछ ले है, उनके साथ जाके मिल जा। ये तेरे को हो सकता है। यहाँ पर तो जो मौसम की बीमार है, रोग की बीमार है, एक पल में पता नहीं शरीर में कौन सा रोग प्रकट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ कुछ भूख प्यास उससे मर जाए, क्या पता लगता है। तो वहां पर तेरे को मानसिक गंग होगी, सर्व सुख होगा, सदा आनंद होगा। इसलिए हे जीव, तू यहां से हटके उसकी लगन लगा। फिर ये जीव कहता है कि हे बंदी छोड़, आप कहते हो वे वहां जाएंगे, महाराज वहां जाएं या ना जाएं, पहुंचे कि ना पहुंचे, और यहाँ वाली खराब कर लें। तो महाराज ने एक जगह जवाब दिया, कहते हैं लोक सुखी पर लोक सुहेल। कहते हैं अगर तूने सतगुरु की संगत करी, उस परमात्मा से लगन लगाई, तो तेरे इस लोक में जो वस्तुएं हैं इस लोक की, सभी तेरे को मिल जाएगी। बंदी छोड़ कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जीव, अगर तू सतगुरु का बन गया, उस बंदी छोड़ का बन गया, तो इस लोक में भी तेरी जय जयकार हो जाएगी। इस लोक के, इस संसार के जो सर्व सुख है वो तेरे को मिलेंगे। और जब यहां से जाएगा तो विमानों में बैठ के तो सतगुरु के सतलोक में जाएगा। और क्या चाहिए तेरे को। पर एक बात है कि जो लगन लगानी है वो पूरी लगानी है। कहने सुनने की बात नहीं है, बाजी है तो पूरे जोर से लगानी पड़ेगी। कोई भी, ये पेपर आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा पेपर है, और इसमें पूरी जो अपने आप को झोंक देता है वो पास हो जाता है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि हे जीव, तू लगन लगा, और जब तक तेरी लगन लगेगी नहीं, तेरी लीप प्रीति लगेगी नहीं, तब तक तू यहाँ इस जन्म मरण में धक्के खाएगा ही खाएगा। फिर महाराज इस जीव को, हम सबको कैसी लगन लगनी चाहिए उस विषय में समझा रहे हैं। महाराज कहते हैं जैसे पिपिया बूंद का प्यासा, पीपी रट लगाई, प्यासे प्राण तलप दिन राती, और नीर ना भाई। महाराज कहते हैं पपिया होता है, पपिया जो है हर समय प्याऊ प्याऊ करता है, पी पी करता है, पर उसका इतना जो है किससे प्रीत है, स्वाति बूंद से प्रीत है। और जब तक वो बूंद ना मिले, जब तक बरसात ना हो, तब तक वो दूसरा जल नहीं पिएगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी मर्जी प्यास हो जाए, वे पीना है तो वो अमृत ही पीना है, और ये जो है यह नासवान नहीं पीना है। अपने प्राणों तक की बाजी वो लगा देता है। और जैसे ही वो शुभ नक्षत्र की बूंद उसके मुख में पड़ती है, तभी उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। जिस प्राप्ति के लिए, जिस उपलब्धि के पाने के लिए उसने अपने आप के प्राण दांव पे लगाए थे, वो सब का सब काम सफल हो जाता है। हे जीव, इसी प्रकार अगर तेरी लगन है, तेरी प्रीति है, उस कुल मालक से लग जाए कि हे मालक, हे बंदी छोड़, जब दर्शन आप दोगे तभी बात बढ़ेगी।
महाराज अचलाराम जी एक शब्द में लिखते हैं, कहते हैं आया हूं तेरे दर पे, जाऊंगा दर्शन करके, अचल राम हटेगा मर के, दीवाना हो चुका हूं। कहते मैं तेरे दर पे आया हूं और दर्शन करके जाऊंगा, अचल राम हटेगा मर के। यहाँ तो दो ही रास्ते हैं, आप अपने दरबार से हटाना चाहते हो तो या तो आप दर्शन दे दो, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके चला जाऊंगा। और अगर दर्शन नहीं दोगे तो यहाँ मैं बैठा बैठा आपके द्वार पर मैं मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। यहाँ तो मर के हटूंगा, जहां दर्शन करके हटूंगा, एक ही। अब आप देख लो मालक कि आप कौन सी रजा में राजी हो। जब जिसकी प्रीत ऐसे लग जाए, जिसने ऐसे बाजी लगा ली, उसकी बात बन जाएगी। और जो सिर्फ ऊपरले मन से सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद कुटिया में गुरुद्वारे में जाता है, तो उसकी बाजी कभी भी पूर्ण नहीं लगने वाली। फिर महाराज आगे लिखते हैं, दूसरी उदाहरण देते हैं हमें कि जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने ओ प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई। अब तो कम हो गया, पर पहले होता था। तो आज से 500-600 साल पहले की बात महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं। तो क्या होता था उस समय, जो ये शिकारी होते थे, शिकार खेलने जंगलों में जाया करते थे, तो जो राजे होते थे वो अपने साथ एक बधिक को रखा करते थे, किसी थोड़ा सा साज बाज बजाने वाले को रखते थे। और वो एक सरंगी से ऐसी आवाज, ऐसी म्यूजिक बजाता था कि उसकी आवाज सुन के जो हिरन थे वो उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। और आगे उन्होंने जाल लगाया होता था। वो उसकी आवाज पे इतने मोहित हो जाते थे कि वो उसकी ओर दौड़ पड़ते थे, और वो जाके जाल में फंस जाते थे। उनका शिकार कर लिया जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था। और जब राजा महाराजे उनको शिकार कर लिया, पकड़ लिया, सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि उनका जान चली गई, उनको काट मार के खाते थे। तो महाराज कहते हैं पर उसका स्नेह जो है उस शब्द से है, चाहे जान जाए तो जाए, पर जो लगन उसकी उस शब्द से है, उसके पीछे अगर जान भी गंवानी पड़े तो भी मंजूर है, पर जाएंगे उसी जगह। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि तेरी लगन पक्की होनी चाहिए। तो हो सकता है तेरी कोई परीक्षा हो सकता है तेरे पिछले करोड़ों जन्मों के जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियावान कर्म है, कोई न कोई आगे आ जाए, तेरे को दुनियावी कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, किसी भी तरह का कर्म आगे आ सकता है। तो महाराज कहते हैं अगर तेरी लगन लगी रही तो जिसने अपने प्राण दांव पर लगाने की चेष्टा कर ली, जैसे मर्ग करता है, तो भाई उसकी लगन होती है पक्की। और उस बंदी छोड़ के दरबार में, उस सतगुरु के दरबार में पक्की लगन वाला ही टिकता है, बाकी कोई टिकने वाला है नहीं। फिर महाराज आगे कहते हैं जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिए की राह मन भाई, पावक देत डरे नहीं, हंस्त बैठ सर साई। अब तो खत्म हो गई है। पहले आज से करोड़ों हजारों साल पहले हमारे इस लोक देश में सती प्रथा चलती थी। तो सती प्रथा चलती थी, तो उस प्रथा के अंदर जब किसी औरत का पति मर जाता था, तो वो औरत अपने पति के साथ में उसकी चिता में प्रवेश करके अपने प्राण दे देती थी।
मतबल ये है कि वो अपने पति के साथ ही भाव में जीना है, तो पति के साथ, अगर पति मर गया तो हमें भी मरना मंजूर है, फिर अब हम जी कर भी क्या करेंगे। और महाराज कहते हैं कि भयंकर अग्नि का उसको डर नहीं है, जो मर्जी हो अग्नि हो तो हो, पर अपना जो प्रीतम है, अपना प्यारा है, अपना मालिक है, अपना खसम है, उसका साथ नहीं छोड़ना। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि हे जीव, अगर जैसे सती अपने पति से प्रेम करती है, उसके साथ में जलना उसको मंजूर है, इसी प्रकार अगर तेरी गुरु से लगन हो जाए, तेरी सतगुरु से लगन हो जाए, और जो भी मुश्किलें आ जाए, तो तूने, तेरा जो निशाना है वो एक ही हो, वो सतगुरु हो, तो फिर तेरे को कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए, और अगर ऐसी जिसकी लगन है वो पार हो जाएगा। जैसे महाराज एक उदाहरण देते हैं इस विषय में, हम सब ने सुनी है, बंदी छोड़ ने भी कोई उदाहरण दी है आगे चल के। कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों को पढ़ाया जा रहा था, तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा की। तो कहते हैं उन्होंने एक पंछी जो है, चिड़िया जो है, किसी पेड़ पे लगा दी, और बाकियों से, सभी से पूछने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको क्या दिखाई देता है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे गुरुवर, एक पेड़ है, पेड़ के टहनियों पर एक चिड़िया बैठी है, पेड़ के नीचे जो है, मतलब छोटे जो कीड़े होते हैं उनका भौन भी है, और वो वहां पर घूम रहे हैं, अनेकों कीड़े हैं महाराज। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप साइड में हो जाओ, आपका निशाना ठीक नहीं लगेगा। और फिर दुर्योधन का नंबर आया, दुर्योधन से पूछा कि हे दुर्योधन, तुम बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन ने बड़ा विस्तार से कहा, महाराज ऐसे ऐसे पेड़ है, उसकी टहनी पे एक चिड़िया भी है, दूसरी टहनी पे और भी कोई पंछी बैठा है, और पेड़ के काफी पीछे एक झोंपड़ी भी है, झोंपड़ी में कोई है, मतलब काफी उसने बड़ा विस्तारित वर्णन किया। ऐसे ना कहे भी मेरे को दिखाई नहीं देता। और कहते हैं जब अर्जुन की लास्ट में बारी आई, तो अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तेरे को क्या दिखाई देता है। तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुवर, मेरे को तो सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कहते हैं अर्जुन ने निशाना लगाया, और उस चिड़िया की जो आंख का निशाना था वो ही लगाना था, और वो अर्जुन ने ही लगाया, और कोई नहीं लगा पाया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसे निशाना तभी सही उसी का सही लगेगा जिसको निशाने की पता है, परख है कि निशाना लगाना कहाँ है, और जहां निशाना लगाना है उस एक बिंदु पर ही अपना ध्यान पूरे का पूरा केंद्रित होगा, तो निशाना सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ प्रमाण करते हैं कि हे जीव, तेरा जो निशाना है, तेरा जो ठिकाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु के बिना तेरा कोई निशाना नहीं है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तेरा कोई संगी नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है, एक सतगुरु ही है। इसलिए तेरे को सतगुरु के बिना, उस बंदी छोड़ के बिना कोई भी नजर ना आए, कोई भी सहारा ना आए, तो ऐसी प्रीत अगर तेरे को लग गई, ऐसा तेरा निशाना, ऐसा दृढ़ लगन अगर तेरी सतगुरु से लग गई, तो तेरा ये मानुष जन्म सफल है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जन्म मरण में पड़ जाएगा। फिर महाराज आगे लिखते हैं, अगली उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई,
टूक टूक होए गिर धरनी पर, खेत छाड़ नहीं जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। कहते हैं जो सिंह सूरमा होता है वो लड़ाई के मैदान में दोनों ओर से सेनाएं लश्कर जुड़े हैं, खून की वहां पर नदियां बह सकती है, पर वो पीछे हटता नहीं है। वो लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है और अपनी जान तली पे रख के लड़ाई लड़ता है। महाराज कहते हैं कि हे जीव, इसी प्रकार ये जो संसार है, ये जो है काल जाल है, यहाँ का एक भयंकर हर श्वास के साथ में संग्राम चल रहा है। और सूरमा वही है जो अपने गुरु की लगन लगा के मन में उससे प्रीति लगा के, उससे लगन लगा के, उसका ध्यान लगा के इस संसार के माया रूपी जो लड़ाई का मैदान है इसमें सूरमा बन के जीत के अपने सतगुरु के धाम में जाए। फिर महाराज आगे प्रमाण करते हैं, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई, कहत कबीर सुनो बाई साधो, जन्म मरण नसाई। कहते हैं कि हे जीव, तू इस शरीर को हार श्रृंगार कर रहा है, ये तो मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा। हम सभी की जो यहाँ की प्रचलित अवस्था है वो इस शरीर को धोने की, मांजने की, सजाने की है, और सबको पता ये शरीर नष्ट होगा, शरीर मिट्टी मिलेगा, शरीर जलाया जाएगा, मिट्टी में दफनाया जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि तू इसको छोड़ दे, इस तन की आशा छोड़ दे, और जो तेरे को मेन बात है, जो जन्म मरण है, उससे मुक्ति करनी है, तो सतगुरु से, अपने प्रीतम से, अपने उस बंदी छोड़ से लगन लगा, तो तेरी जन्म मरण मुक जाएगा।